चलिए आज कुछ हेल्थी और टेस्टी बनाते हैं। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल से इस नाश्ते को, जो हेल्थी तो होगा ही होगा, साथ में टेस्टी भी होगा। तो चलिए बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करते हुए इस नाश्ते को बनाते हैं। उससे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए करते हैं आज की नाश्ते की शुरुआत। देखिए इसके लिए मैंने लिया है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और एक उबला हुआ आलू। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब है, जो भी क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च ली है, एक गाजर लिया है, थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया और एक आलू लिया है। इन सबको हमें बारीक बारीक ना काट लेना है। जैसे हम चॉप करते हैं वैसे कर सकते हैं, या फिर आप चाकू की सहायता से इसे काट भी सकते हैं। शिमला मिर्च को हम बारीक काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम शिमला मिर्च को काट लेते हैं। देखिए मैंने इसे बहुत बारीक काट कर तैयार किया है। अगर आप चॉपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चॉप भी आप इसे कर सकते हैं। कद्दूकस करेंगे ना, तो कद्दूकस में क्या है, ज़्यादा पानी निकलेगा, इसमें तो बहुत पानी निकालना पड़ता है। तो शिमला मिर्च को जितना हो सके काट के कीजिएगा, या फिर चॉप भी आप कर सकते हैं। बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में कीजिएगा। और उसके बाद हमें जो पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को आप चाकू की सहायता से काट भी सकते हैं और कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कद्दूकस से उतना ही बारीक आएगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो यहाँ फटाफट से हम शिमला मिर्च तो हमने कर ली है, अब हम पत्ता गोभी को भी कर लेते हैं। पत्ता गोभी अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं। इसमें से जो सब्जी आप नहीं खाते हैं उसे स्किप कर लीजिएगा। इसकी जगह कुछ और सब्जी भी ले सकते हैं, जैसे मटर है, फूल गोभी है, वो भी आप ले सकते हैं। जो नहीं खाते हैं वो स्किप कर लीजिएगा। देखिए पत्ता गोभी को मैंने काट लिया है। अब फटाफट से इसे हम एक थाली में रखते जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, गाजर है हमारे पास, अभी गाजर को हम कद्दूकस करेंगे। उससे क्या है, अच्छे से लच्छे आएंगे गाजर के, और बारीक भी हमारा ये कट जाएगा। तो चलिए गाजर को फटाफट से पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद जो उबला हुआ आलू है, ये तो उबला हुआ है, तो इसे आप कद्दूकस करके लीजिए, या फिर सीधा हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए फटाफट से अब इसे हम चलते हैं कहाँ पर, सीधा इसको रखते हैं हम सब चीज़ों को साइड में। तो अभी हम सबसे पहले तैयारी करेंगे आटा गूंदने की। तो पहले हम सभी सब्जियों को एक थाली में रख देते हैं। और ये देखिए ये सब्जियाँ मेरी यहाँ पर हैं। तो अभी आपके घर में जो भी सब्जी उपलब्ध हो उससे आप बना सकते हैं। थाली में लिया है मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा। उसके साथ मैं चौथाई हिस्सा लूँगी मैदा। अगर बड़े स्पून से देखें तो 1 है, डेली स्पून से देखें तो 4-5 है। यहाँ मैं दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। अकेले आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और मैदे से भी बना सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। नमक डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर 2 प्रकार से बताऊँगी बनाना, तो दोनों तरीके बहुत आसान है। और यहाँ पानी लेंगे हम और इसे हम आटा गूंदेंगे। आटा देखिए टाइट गूंदना होगा, थोड़ा ठीक रहता है उससे नाश्ता, पतला हम नहीं गूंदेंगे। तो यहाँ हम इसको हम टाइट गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को देखिए मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसे ना रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। हो सकता है 5 मिनट लग जाए, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, क्योंकि जब तक हम सब्जी को यहाँ पर थोड़ा सा पका लेते हैं। 1 चम्मच तेल लेंगे और उसमें डालेंगे हम राई दाना। आप यहाँ पर जीरा भी ले सकते हैं, अगर जीरा आपको पसंद है तो। उसके बाद डालेंगे इसमें हम कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे जो भी आपके पास वेजिटेबल थे हमारे बारीक कटे हुए, वो हम इसमें डाल देंगे। पहले मैंने डाली है शिमला मिर्च, उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पर पत्ता गोभी, और फिर डाल देंगे हम यहाँ पर गाजर। तीनों सब्जियों को मैंने इकट्ठा डाल दिया है। अब हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर हम धीमी आँच रखेंगे, तेज़ आँच रखेंगे तो जल जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम तेल का हमने इस्तेमाल किया है। तो धीमी आंच में इसे हम पकाते जाएंगे। जैसे हम चाउमीन के लिए सब्जी पकाते हैं आधी कच्ची, तो आप इस तरह से यहाँ बना सकते हैं। पूरा पकाना चाहते तो पूरा भी पका सकते हैं, बट थोड़ी सी कहते हैं ना, आधी कच्ची आधी पक्की रहे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वही मैं यहाँ करूँगी, पूरा अच्छे से नहीं पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम मसाले में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और फिर डालेंगे धनिया पाउडर, और फिर इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च भी डाल देंगे, थोड़े कलर आ जाता है। बाकी हम हरी मिर्च का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं। उसके बाद इसे हम मिला लेंगे। तो बेसिक मसाले हैं तो आप वही डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप खट्टा खट्टा पसंद करते हैं तो। अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है। जब मसाले डलते हैं तो जलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। और फिर उबला हुआ आलू डाल देंगे। उबला हुआ जब हम आलू डालेंगे,
हाथों से थोड़ा सा इसे कूट कर डालेंगे और इसे चम्मच की सहायता से हम मिला लेंगे, जिसके कारण इसकी एक बाइंडिंग बन जाएगी। जब आप इसको फिल करोगे आटे में तो ये ना फटता नहीं है, इधर उधर जाता नहीं है, आलू के कारण टिका रहता है। नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अनुसार और अब इसे हम मिला लेंगे। चम्मच की सहायता से मैंने बहुत अच्छे से नमक को मिला लिया है और देखिए कितना अच्छा हमारा ये बना है। तो चलिए ढक देते हैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए और देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। तो चलिए अब ये सॉफ्ट सा हो चुका है बिल्कुल। तो अब यहाँ हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नीचे रखेंगे, यानी कि नीचे निकाल लेंगे, तब तक वो ठंडा होता रहेगा। अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। तो जितनी देर में हमने वो रेडी किया है इतनी ही देर हमने इसे रेस्ट के लिए छोड़ा था, ज़्यादा नहीं। अब इसे एक बार हाथों से सेट कर लेंगे और अब इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो लोइयाँ यहाँ बिल्कुल बारीक बारीक मतलब पतली पतली छोटी छोटी मत तोड़िएगा, क्योंकि जो उसकी रोटी बनेगी बहुत पतली बनती है, तो जो हम फिल करते हैं तो कई बार वो फट भी जाती है। तो इस तरह से आप रोटी बनाइएगा कि ये फटे मत। तो यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ 2 तरीके बताऊँगी। एक तो हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और एक 2 मैंने मैदे से भी बनाई है। तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी और तरीके भी 2 बताऊंगी। एक हमें बेल लेना है, ये देखिए रोटी की तरह बेल लेना है और गोल आकार में बेलना है। आप इसे अगर बड़ा बेलेंगे ना तो हमारा जो नाश्ता है वो बड़ा बनेगा, अगर आप छोटा बेलेंगे तो छोटा बनेगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब चम्मच की सहायता से हम इसे भर लेंगे और 1 चम्मच 2 चम्मच अच्छे से हमने भर लिया है। 2 चम्मच लेके अच्छे से हमने इसको सेट कर लिया है। अब एक तरफ से उठाएंगे और दूसरी तरफ लेके आएंगे। उससे पहले हल्का सा पानी लगा लीजिएगा ताकि चिपक जाए, और ये देखिए इस तरह से, और उंगली की सहायता से इसे हम बंद कर लेंगे। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं भी आपको बताऊंगी। और ये देखिए कितने अच्छे से है और ये फटेगा नहीं, बिल्कुल भी जाके ना ये टूटेगा नहीं। इसे हम रख देते हैं साइड में। दूसरा तरीका ये है, तवा रखना है, तवे के ऊपर रोटी रखनी है और इसे एक तरफ पहले सेक लेंगे हम, ताकि ये एक तरफ सिक जाए और फिर हम इसको पलट लेंगे। दूसरी तरफ भी हल्का सा सिक जाएगा तो फिर हम इसको एक बार देख लेंगे ऐसे। और अब इसमें हम मसाला लगाएंगे जो हमने अभी तैयार करके रखा था वेजिटेबल का, वो हम इसमें अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरी तरफ से उठाएंगे और इसके कॉर्नर में ले आएंगे, जैसे हमने पहले वाले को किया था, इस तरह से पकड़ते हुए ये, और बस अच्छे से दबा देंगे ताकि ये खुले मत। और उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे, तेल या घी जो भी आप खाना चाहते हैं, और बस ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो हम पलट लेंगे और उलट पुलट कर अच्छा सा कलर आ जाए ना, तब तक पकाइएगा, जिससे ये काफ़ी कुरकुरा बनता है ये नाश्ता। तो देखिए यहाँ ये हेल्थी सा टेस्टी सा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। कुछ को मैंने मैदे से बनाया था, कुछ को मैंने गेहूं के आटे से बनाया था, लेकिन दोनों बहुत अच्छे लगे थे। अगर आप हेल्थी नाश्ता चाहते हैं तो गेहूं के आटे से बनाइए, बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन अगर आप मैदा खाते हैं और मैदे का स्वाद लेना चाहते हैं तो मैदे से भी बना सकते हैं। और ये नाश्ता हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, तो एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। बहुत ही कम तेल में और बहुत ही अच्छा नाश्ता और बहुत ही हेल्थी नाश्ता बनता है। तो जब भी आपको बिना तेल के कुछ खाने का मन करे कि तेल वाला नहीं खा खा के बोर हो गए हैं, तो इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। आशा करूँगी कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया और बहुत अच्छा लगा खाने में, तो आप भी इसको चटनी के साथ खाइएगा, आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।